हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। और आज हम इंग्लिश का नया जो मैंने आप लोगों को कराया है वर्ब वाला, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं वर्ब में कि वर्ब कब होगा और नाउन कब होगा, उसके बारे में बताऊंगी। मैं एक पूरा चार्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैंने आपको वर्ब के बारे में बता दिया, 2 दिन क्लास ली थी कि वर्ब क्या क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, आई थिंक आप लोगों को याद हो तो वैसे याद होना चाहिए कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम 2 मेन कैटेगरी में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। और हेल्पिंग वर्ब 2 तरह की होती है, जिसमें मॉडल्स होते हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है। ठीक है, दोनों की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल्स आपको पता ही है क्या होता है? नोट। बट मॉडल्स में 2 ऐसे होते हैं, नीड और डेयर, जो एज अ मेन वर्ब भी वर्क करते हैं और एज अ मॉडल भी वर्क करते हैं। ठीक है, और बाकी सब क्या होते हैं? कैन, कुड, में, ये सब क्या होते हैं? ये नॉर्मल बिहेव करते हैं, मेन वर्ब की तरह नहीं करते। तो मैंने इन सब का यूजेस बताया था आप लोगों को कि कैसे कैसे करना है, क्या होता है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कर चुके थे कि कैन को कहाँ यूज़ करेंगे। कैन और कुड को मैंने बताया था पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ करेंगे। कैन को प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और कुड को किस में यूज़ करते हैं? पास्ट में यूज़ करते हैं। तो कैन कुड का ये पता चल गया। मे, माइट, मस्ट क्या होता है? मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी बताता है वो। ठीक है, पॉसिबिलिटी बताएगा, एक्सप्रेस करेगा पॉसिबिलिटी को किसी की। ठीक है, जैसे कि बारिश होनी है तो ये पॉसिबिलिटी है। और जो मस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि ये होगा ही होगा, ग्रेटर पॉसिबिलिटी बताता है। और जो हमारे पास माइट होता है वो लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। ठीक है, ये चीज़ें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये हो गया। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया इनके बारे में। और जो अगला होता है हमारे पास वो क्या होता है? शेल विल होता है। शेल विल क्या होता है? फ्यूचर में यूज़ करते हैं इनको, कभी भी पास्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। और शेल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होगा। ठीक है, ये मुझे आप लोगों को बताना था। और वुड जो होता है वो क्या होता है हमारा? वो एक्सप्रेस करता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचता है? शुड बचता है। शुड को क्या करते हैं हम? शुड को हम एक्सप्रेस करते हैं सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए। हम शुड को मतलब बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और शुड सेल का पास्ट होता है। शुड हमेशा अपने साथ मॉडल्स हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ओ टू होता है, वो क्या बताता है? मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ बताता है। ठीक है, मस्ट क्या करता है? मस्ट कंपल्शन बताता है। ठीक है, और यूज्ड टू क्या होता है? वो पास्ट हैबिट और सिचुएशन बताता है आपको। डेयर और नीड क्या होता है? डेयर एंड नीड क्या करता है? यूज़ होते हैं दोनों मेन वर्ब की तरह, एज वेल मॉडल भी। ठीक है, डेयर हमें चैलेंज और करेज के बारे में बताता है, और नीड क्या बताता है? रिक्वायरमेंट्स की, आपको किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हो, यही चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो इतना ही था हमारे पास। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि क्लास को लाइक करना ना भूलें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास में ज्वाइन होते ही आपको लाइक करना है, चाहे आप लाइव ले रहे हैं या आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ले रहे हैं, लाइक तो आपको करना है। ठीक है, कमेंट भी आप करके बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। उससे क्या होता है? हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और हम अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए और बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करवाएंगे। शेयर कर सकते हो जितने भी ग्रुप्स आपने अभी तक ज्वाइन किए हुए हैं कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे इस क्लास का लिंक शेयर कर सकते हो, इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि सब्सक्राइब कर लो। जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको क्लास का क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चैनल पर अगर कोई भी क्लास चलती है या लाइव होती है, कुछ भी होता है,
तो आपको सबसे पहले उसका क्या मिले, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। होपफुली कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और जिस भी ग्रुप में आप अब तक जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको क्या कर दे, शेयर कर दे, क्लास के लिंक को या चैनल के लिंक को, ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को हर रोज़ बताती हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए क्यूआर कोड है, इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, देन आपको कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनके बारे में बताऊँगी, ठीक है। आपको दिख रहा है द यूनिवर्सिटी वोज, स्क्रीन पे आपको एबल होगा, द यूनिवर्सिटी वोज फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वोज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एसेप्ट्स। इसमें हमें बताना कि एरर कहाँ पे है। एरर आपको क्या मिलेगा, मैंने अभी अभी आपको क्या कराया था, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एरर आपको कहाँ मिल जाएगा, इसमें वर्ब की फॉर्म में ही एरर मिलेगा इसमें। अब ये फाउंड है और इसके साथ क्या लगेगा, ये जो फाउंड है ना, यहाँ पे एरर होगा हमारा बी पार्ट में। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये फाउंड नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, फाउंड नहीं होगा। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। इसको क्या बनाएंगे हम, फाउंडेड या स्टेब्लिश, उसमें क्या लगता है, ईडी लगता है, ठीक है। फाउंड थोड़ी होता है, फाउंडेड होगा। फाउंडेड इन 1950 when India was not self dependent in many aspects। होपफुली आपको एरर पता चल गया होगा कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, नो एरर। अब हमें इसमें बताना है क्या आएगा, इसमें क्या एरर है, ये कह रहा है लूज माई टेम्पर। ये लूज क्या है, ये जो लूज दिख रहा है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है आप लोगों के सामने, ठीक है। और हमें वर्ब लगाना है, लूज माई टेम्पर। ये लूज ढीले वाला लूज है, कुछ चीज़ आपको लूज होती है कि माई पैंट इज़ लूज, ये वो वाला लूज है, ठीक है। हमें लूज करना था तो उस वर्ब वाला लूज आप कैसे लगाओगे, LOSE, लूज माई टेम्पर, ये होगा वर्ब वाला। तो इसके किस पार्ट में एरर है, बी में ही एरर है। किस में एरर है, बी में एरर है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इसमें कहाँ एरर है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे से एरर्स आते हैं इससे, वर्ब से, तो आप ये मत सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लेता है कि कौन से पार्ट में एरर है और आप बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आई केप माई कोल एंड नेवर लॉज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड, या नो एरर। यहाँ तक ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये वाला लगेगा आपको, आपके सामने मैंने अभी लिख के बताया, ये वाला लूज लगेगा। ये OOSE वाला ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल। अब इसमें बताना हमें एरर कहाँ पे है या नो एरर है, ये बताना है आप हमें। अब ये होगा, ले जो है, ले की हमें क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा क्या है, ही ले। ये क्या है, लेड की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, V2 लगाना है। और V2 ले का V2 क्या होता है हमारा, लेड होता है। क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये यहाँ पे इस ले को कट करके आप क्या लगाओगे इसकी जगह पे, LAID, लेड। तो इसके कौन से ऑप्शन में एरर है, ए ऑप्शन में एरर है। आगे ठीक है, ले डाउन, आगे वाला ले ठीक है, उसको हमें चेंज करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, इफ़ लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। इफ़ लीव नाउ, अगर मैं अभी जाता हूँ तो आई विल नॉट एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। मैं 9 बजे से पहले नहीं आ सकता अगर मैं अभी जाऊँगा अभी तो, ठीक है। ये कह रहा है वो, तो इसमें क्या होगा, रिटर्न और बैक दोनों एक साथ लग सकते हैं क्या,
सुपरफ्यूलियस नहीं हो जाएगा। रिटर्न का मतलब भी क्या होता है? आना। और बैक का मतलब भी क्या होता है? आना। तो रिटर्न इसमें से हम हटा देंगे। इसमें कहाँ पे एरर है? सी ऑप्शन में एरर है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बिल्कुल। रिटर्न और बैक दोनों एक साथ थोड़ी लगा सकते हो आप। रिटर्न का मतलब भी होता है आना और बैक का मतलब भी वापस आना होता है, तो दोनों एक साथ नहीं लग सकते। तो रिटर्न बिफोर 9 PM। तो इसके सी ऑप्शन में क्या है? एरर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बीइंग implicated in a murder case. Implicated in a murder case, he was conspicuously suspected for all the unsolved murder case. एरर कहाँ पे है ये बताना है इसमें। ये नो एरर है, ये हमें ढूंढना है इसमें। इसमें हमारे पास क्या होगा? कंक्लूसिवली जो है, इसका मीन क्या होता है? ये होता है डिबेट और इन सब चीज़ों के लिए होता है, डाउट्स और इन सब के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सस्पेक्ट के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सस्पेक्ट के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? सस्पेक्ट्स के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और बी 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 पार्ट में एरर है। ये जो कॉन्क्लूसिवली और सस्पेक्ट ये दोनों है, इन दोनों को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये खुद से ही गलत हो जाएगा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। इसके साथ हम क्या यूज़ नहीं कर सकते? इसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते सस्पेक्ट। कॉन्सिक्वेंसली के साथ हम क्या यूज़ नहीं कर सकते? सस्पेक्टेड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। या तो हम इसको यूज़ करेंगे या हम इसको यूज़ करेंगे, तो इनमें से कोई सा एक चीज़ हम रिमूव करेंगे। तो हम इसको करते ही वॉज कॉन्सिक्वेंटली फॉर ऑल द अनसोल्व्ड मर्डर केस। तो बी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। 6 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। इट इज़ गेटिंग डार्क, जो नीड है ना उसकी जगह पे नीड्स हो जाएगा। नीड क्या होता है? नीड जो है हमारा, नीड होगा, ये नीड क्या हो जाएगा? हमारा मॉडल की तरह एक्ट कर रहा है। आप लोगों के सामने ये मॉडल की तरह एक्ट करता है। इसको हम क्या करते हैं? जो नीड होता है उसको यूज़ कर ले, नीड इन प्लेस ऑफ नीड्स। तो नीड इज़ अ मॉडल हेयर। तो नीड हमारे पास क्या है? मॉडल है। तो हम क्या करेंगे? एंड नॉट अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है, तो इसकी जगह पे हम नीड की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? नीड यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन में क्या है? एरर है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर्स। अ सोल्जर, ऐसा ही एक रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था आपको। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। इसको कैसे करेंगे हम लोग कि जो सोल्जर होता है वो अपनी कंट्री के लिए फाइट करता है, उसके ओनर को बचाने के लिए, उसके ओनर को सेफ रखने के लिए। यही था इसमें। तो हम क्या करते हैं कि ये जब करेज दिखाना है, बहादुरता दिखानी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे मस्ट यूज़ किया हुआ होगा ना, या तो हम मस्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है। बी में कुड को थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, या मस्ट को यूज़ कर देंगे या आउट टू को यूज़ करेंगे कुड की जगह पे। कुड की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ जो ये कुड दिया हुआ है, मस्ट क्या होता है? पॉसिबिलिटी बताने के लिए हमने बोला था आप लोगों को। और करेज बताने के लिए क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन। और मोरल ड्यूटी बताने के लिए क्या आता है? मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? OUGHT, इसका यूज़ करते हैं। तो या तो मस्ट लगेगा या क्या लगेगा? ought to लगेगा। ठीक है, ये लगेगा कुड की जगह पे। किसकी जगह पे? कुड की जगह पे। किस में एरर है? बी पार्ट में एरर है।
कुड की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, मस्ट लगा सकते हो और ought to लगा सकते हो, यही आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ही होप्ड, नेक्स्ट क्या है, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, नो एरर। वो होप कर रहा है कि वो एग्जाम में पास हो जाए, ठीक है, अच्छे मार्क्स से। वो कह रहा है, वो होप कर रहा है अगर उसके अच्छे मार्क्स आते तो वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होता, तो ये होता। तो अब ये क्या कह रहा है, विल को थोड़ी यूज़ करेंगे, पास्ट के बारे में बता रहा है, पास्ट टेंस है तो आगे भी चल के पास्ट में ही बनेगा, तो ये विल की जगह पे क्या यूज़ करोगे आप, वुड यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, वुड यूज़ करोगे। तो कौन से पार्ट में एरर है हमारा, बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। यूज़ करेंगे हम वुड का, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट है और सेंटेंस आगे भी क्या चल रहा है हमारा, पास्ट में चलेगा, इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, वुड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, ठीक है, और कोई बुजुर्ग लेडी है वो प्रे कर रही है कि वो लंबा जिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमें बताना है, तो अब हम मे की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे ना, पास्ट में जाएगा ना टेंस। मे की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ कर लेंगे। मे की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, माइट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे आप, माइट यूज़ करेंगे, ठीक है। मे प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, मे किसके लिए यूज़ होता है, मे जो होता है वो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। और पास्ट में है सेंटेंस, तो पास्ट के लिए क्या यूज़ होगा हमारा, मे की जगह पे क्या यूज़ होगा, माइट, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में क्या है, एरर है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, उस पर चलते हैं आप लोगों के सामने। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसेप्टा एनसेप्टलिस्ट बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, कैन नॉट क्या करता है, कैन नॉट हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैन नॉट क्या शो करता है, एबिलिटी शो करता है हमारा, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, कैन नॉट को हटाना पड़ेगा। कैन नॉट और एबल टू कंटेन दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो हम कैन नॉट को क्या कर देंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे ना। बी एबल टू भी क्या बता रहा है हमें, पॉसिबिलिटी ही बता रहा है। हम एबल और कैन नॉट को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। कैन भी क्या बताता है, कैन भी क्या बताता है, एबिलिटी तो बताता है, ठीक है। और एबल भी क्या बता रहा है, एबिलिटी ही बता रहा है, तो हम कैन नॉट को इसके साथ थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एबिलिटी बताते हैं। मैंने जब कैन कराया था तो बोला था एबल और ये सब चीज़ें हम इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते कैन के साथ। तो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में इसके में क्या है, एरर है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि वर्ब से एरर कैसे बनता है, ठीक है। वर्ब से एरर कैसे आता है, मॉडल का आता है, ऐसे ऐसे एरर निकल के आता है, ठीक है। तो अभी मुझे आप लोगों को कुछ और आगे भी बताना है, कुछ वर्ब्स हैं जो मैं करके लेके आई हूँ। आई थिंक इसमें ऐड करना हम भूल गए हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ब्स हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कन्फ्यूजिंग वर्ब्स क्या होती है, कि कब नाउन होगा और कब क्या होगा, मैं उसको ऐड करा दूँगी जब मैं क्लास लूँगी ना, उस दिन टेंस वाली क्लास लूँगी ना आपकी, फिर से थर्सडे को, उस दिन मैं ऐड करा दूँगी कि कैसे कैसे होता है। जैसे कि मुझे ये सब चीज़ें बतानी है, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है जिससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये है प्रैक्टिस जो है, और ये क्या है, प्रैक्टिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है। इसका मतलब होता है अभ्यास ओनली, इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास। और इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। इसका मतलब क्या होता है, अभ्यास करना, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो होता है ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये वर्ब है। जब भी कहीं वर्ब की नीड होगी तो हम इस वाले प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे और होता है,
ऐसे ही आप लोगों के पास क्या होता है, जैसे ऐसे ही क्या लिख लेते हैं हम, हियर। क्या होता है, हियर। इसका मतलब होता है सुनना, इसका मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, लिसन। ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है। ये इन दोनों में क्या है, ये भी वर्ब है इसमें और ये भी वर्ब है, तो दोनों का यूज़ पता चल गया। जब किसी चीज़ को ध्यान से सुनना होगा तो हम लिसन का यूज़ करेंगे, और जब हमें किसी को बोलना होगा कि सुनना है ओनली, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारे पास क्या हो जाता है, हील होता है और ये हील होता है, तो इनमें से हमें हील बताना है। हील का मीनिंग क्या होता है, हील का मतलब होता है ठीक होना। ठीक होना, कि मैं धीरे धीरे हील हो रहा हूँ या रिकवर हो रहा हूँ, ये वर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एडी। ये वो हील है जिसका मतलब है एडी, घाव या जख्म का वो होना। ठीक है। तो इसमें से हमारे पास नाउन कौन सा है, नाउन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है जी, नाउन है। ये हमारे पास क्या है, नाउन है, और ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है। ऐसे मुझे आपको बताना है, जैसे एनवलप है, क्या है, एनवलप है, और एनवलोप। ठीक है। ये हो गया। इसमें इसमें क्या है, ये वाला क्या है हमारा, ये वाला जी हमारा नाउन है, और ये वाला हमारा क्या है जी, वर्ब है। इसका मतलब वो होता है लिफाफा। इसका मतलब जो एनवलप हम मांगते हैं, एनवलोप, लिफाफा होता है। इसका मतलब क्या होता है, ढकना। इसका मतलब क्या होता है, ढकना। ये हमारे हो गए। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं जो मैं आप लोगों को कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। मैं इनका ऊपर ना क्लास में एक चार्ट ऐड करा दूंगी, इनका जो जो बनता है वो ऐड करा दूंगी, और होपफुली आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। एक होता है हमारे पास एम्ड, एक होता है एम्ड। ठीक है। ये होता है हमारे पास, हो गया। ये क्या होता है हमारा, ये वर्ब होता है जी, और ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा होता है वर्ब ही है। ये भी हमारा क्या होता है, वर्ब ही होता है, वर्ब की तरह यूज़ करते हैं इसको भी। ये क्या होता है, ये होता है गलतियाँ निकालना। ये क्या होता है, अशुद्धियाँ निकालना या गलतियाँ निकालना। ओ वेट, गलतियाँ निकालना। ठीक है। और इसका मतलब होता है अशुद्धियाँ या शोधन करना, मतलब ठीक करना। इसका मतलब क्या होता है, ठीक करना या शोधन करना। एग्जैक्ट वर्ड होगा संशोधन करना किसी चीज़ में। ठीक है। ये ऐसे ऐसे वर्ड हैं, इनको कब को किसको कहाँ पे यूज़ करना है, जो थोड़े थोड़े कन्फ्यूजिंग से वर्ड है उनको मैं क्या करवा दूंगी, ऐड करा दूंगी। ठीक है। और आप लोग एक बार पढ़ लेना, ओनली स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो फिर आज के लिए इतना ही है हमारे पास। और जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप क्लास को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो हमें आप बता सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब के लिए लिंक है, इसको स्कैन करते ही आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। और जब भी आप क्लास को देखते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में, तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि प्लीज़ सबसे पहले क्लास को लाइक करना है, देन आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है आपको क्लास कैसी लगी। शेयर कर दो जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। आपका अपना चैनल है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है। और सम्राट एजुकेशन हब को फैला दो, सब जगह फैला दो, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइव क्लासें चलती हैं 4 से 5, हमेशा डेली लाइव क्लास होती है आपकी, और बाकी की क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलेगा, सिर्फ सम्राट एजुकेशन हब पर मिलेगा। तो मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा कहा नहीं टालेंगे, और जितना हो सके हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस, और मिलते हैं फिर हम थर्सडे को इंग्लिश की क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन। और होपफुली आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी इन्जॉयबल होगा, आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को करा दूंगी जो भी हमारे ग्रामर्स के टॉपिक्स बनते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं फिर से हम थर्सडे को। तब तक आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास को एंजॉय कीजिए। ठीक है। बाय एवरीवन।